हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आप तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आपकी तैयारी को देखते हुए मैं क्लास लेके आया हूँ दोस्तों आपके लिए 35 प्रश्नों की। और इन 35 प्रश्नों में से आपको पूरे 35% सही करने हैं आज की क्लास में, ठीक है। जिससे पता लगेगा कि आपकी तैयारी कैसी है मुझे, ठीक है। तो देखते हैं किन किन बच्चों के इन 35 प्रश्नों में से 35% सही होते हैं, ठीक है। टारगेट दे रहा हूँ मैं आपको पूरे 35% सही करने का। हाँ, मतलब आप 35 में से 30% तो आप ठीक करोगे ही करोगे, मुझे ये आशा है आपसे, ठीक है। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, जीयूआई का पूरा नाम क्या है। जीयूआई का पूरा नाम क्या है भाई। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जनरल यूजर इंटरफेस, ग्लोबल यूजर इंटरेक्शन या फिर ग्राफिकल यूनिवर्सल इंटरफेस। क्या होगा दोस्तों, चार ऑप्शन आपके सामने और चारों में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। देखते हैं किन किन बच्चों का आंसर सही होता है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे जीयूआई का जो पूरा नाम होगा वो होगा दोस्तों ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होगा दोस्तों, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब ए ऑप्शन इज राइट। तो किन किन बच्चों का पहला प्रश्न सही था भाई जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे। अब चलते हैं दोस्तों आज के सेकंड प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है। किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट या टेराबाइट। पता है दोस्तों क्या होगा। तो यहाँ बात करें दोस्तों, सबसे यहाँ पे इस ऑप्शन के अंदर किलोबाइट सबसे छोटी है, इससे बड़ी मेगाबाइट है, प्लस उससे बड़ी क्या है दोस्तों, गीगाबाइट है, मतलब आप जीबी बोल सकते हो इसको, ठीक है। इसके बाद में जीबी से बड़ी कौन है दोस्तों, टीबी है यहाँ पे। तो टेराबाइट क्या होगा दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा होगा। इसमें क्या है दोस्तों, सबसे बड़ी यूनिट है, इसमें सबसे बड़ी यूनिट है इस ऑप्शनों के अंदर, ठीक है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे टेराबाइट आपने कर लिया होगा, टीबी। ओके, यहाँ पे आएगा दोस्तों डी ऑप्शन इज राइट। दूसरे में क्या आएगा दोस्तों, टेराबाइट आएगा। अब चलते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है कि एमएस एक्सेल में फॉर्मूला शुरू करने के लिए कौन सा चिन्ह लगाया जाता है। एट द रेट का, एज का, इक्वल का या एंड का। दोस्तों ये प्रश्न ऐसा है जो कई बार आपसे पूछ लिया गया आरएससीआईटी के एग्जाम में। बहुत इजी प्रश्न है और काफी बच्चे इस प्रश्न को गलत करके आते हैं। आप क्या करोगे भाई, एमएस एक्सेल में फॉर्मूला शुरू करने से पहले कौन सा सिंबल लगाया जाता है। अगर आपने एमएस एक्सेल पढ़ रखा है तो जल्दी से आप इसका आंसर दे सकते हैं भाई सभी। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों इक्वल सिंबल का लगाया जाता है, मतलब चिन्ह लगाया जाता है इक्वल सिंबल का। तो सी ऑप्शन इज राइट। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे तीसरे प्रश्न में आपने सी ऑप्शन टिक कर लिया होगा पहले ही। अब चलते हैं दोस्तों आज के चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न पूछ रहा है, कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था। कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था। चार्ल्स बेबेज ने, क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने, बिल गेट्स ने, एलन ट्यूरिंग ने। तो दोस्तों चार ऑप्शन आपके सामने और चारों में से कौन सा यहाँ पे सही होगा मुझे बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था। तो बात करें दोस्तों, कीबोर्ड का आविष्कार जो किया था वो किया था क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने। किसने दोस्तों, क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने किया था। चौथे में क्या आएगा दोस्तों, बी ऑप्शन इज राइट। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे चौथे में बी ऑप्शन कर लिया होगा सभी बच्चों ने। अब चलते हैं दोस्तों आज के पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर, प्रिंटर, जॉयस्टिक या स्पीकर। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब कि निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है। बात करें दोस्तों यहाँ पे मॉनिटर क्या है दोस्तों, आउटपुट डिवाइस है आपका, ठीक है। बात करें दोस्तों प्रिंटर की तो ये भी दोस्तों आउटपुट डिवाइस है आपका, ठीक है। लेकिन जॉयस्टिक क्या है दोस्तों, आपका इनपुट डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है दोस्तों, इनपुट है। और स्पीकर भी क्या है दोस्तों, आपका आउटपुट डिवाइस है। तो आंसर मिल गया होगा, आपसे पूछा गया है इनपुट डिवाइस कौन सा है, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों जॉयस्टिक क्या है दोस्तों, आपका इनपुट डिवाइस है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ पांचवा प्रश्न आपने सही कर दिया होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, कि रोम का पूरा नाम क्या है। रैंडम ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रन ओनली मेमोरी या रीड ऑप्टिमल मेमोरी। बताइए क्या होगा दोस्तों इसका सही जवाब। तो यहाँ पे रोम का जो पूरा नाम होगा ना वो होगा दोस्तों रीड ओनली मेमोरी। क्या होगा दोस्तों, रीड ओनली मेमोरी होगा। बी ऑप्शन इज राइट, रीड ओनली मेमोरी। अब चलते हैं दोस्तों आज के सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, विंडोज में फाइल को रीनेम करने का शॉर्टकट क्या है। विंडोज में फाइल को रीनेम करने का शॉर्टकट क्या है। F2 है, F5 है, कंट्रोल R है या अल्ट R है। तो भाई साहब यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है आपसे एग्जाम में, ठीक है। PYQS मान सकते हो कि भाई रीनेम करने का शॉर्टकट क्या है। दोस्तों किसी फाइल को, फोल्डर को या आइकन को रीनेम करना है तो आपको प्रेस करना होगा दोस्तों F2 की। F2 फंक्शन की आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, रीनेम होगा। तो सातवें में क्या आएगा दोस्तों, ए ऑप्शन आएगा F2, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के आठवें प्रश्न की ओर।
8वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि इंटरनेट पर ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है। इंटरनेट पर ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है, HTTP, FTP, या फिर बात करें SMTP या HTTPS। 4 ऑप्शन आपके सामने और बात की जा रही है ईमेल भेजने की। तो ईमेल भेजने के लिए जो प्रोटोकॉल काम लिया जाता है दोस्तों, वो लिया जाएगा SMTP। क्या लिया जाएगा दोस्तों? SMTP लिया जाएगा। SMTP का पूरा नाम की बात करें दोस्तों, तो इसका पूरा नाम होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। और यहाँ पे HTTPS की बात की जाए तो इसका होगा दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर, TRANSFER, ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होगा दोस्तों? प्रोटोकॉल होगा। और बात करें दोस्तों FTP की, तो ये होगा दोस्तों फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होगा दोस्तों? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होगा किसका? FTP का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इंटरनेट पर ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होगा दोस्तों? यहाँ पे होगा SMTP। कौन सा होगा दोस्तों? SMTP होगा। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है MS पावरपॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने का शॉर्टकट क्या है? MS पावरपॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने का शॉर्टकट क्या है? F5 है, कंट्रोल S है, Alt F4 है या Shift F5 है? बताइए दोस्तों क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने, उम्मीद करूंगा चारों में से जो सही होगा उस पर टिक लगा देंगे आप। तो यहाँ पे स्लाइड शो के शुरू करने की बात की जा रही है दोस्तों आपसे। तो स्लाइड शो शुरू होती है दोस्तों F5 से। किससे होती है दोस्तों? F5 से होती है। यहाँ पे आएगा 90 में, ए ऑप्शन इज राइट, F5। अब चलते हैं दोस्तों आज के 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे कि CPU के 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं? CPU के मुख्य 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे ALU, CU, MU, इनपुट आउटपुट स्टोरेज, रैम रोम कैश या फिर कीबोर्ड माउस मॉनिटर। 10वीं में क्या सही जवाब होगा दोस्तों? जल्दी से आप बताइए मुझे। 10वीं में आएगा दोस्तों यहाँ पे ALU, CU और MU। ये 3 मुख्य भाग होते हैं दोस्तों। ALU होता है, CU होता है और MU होता है, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 11वें प्रश्न की ओर। उम्मीद करूंगा 10 के 10 आपके सही हो गए होंगे भाई। अब चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं? 100, 512, 1024 या 2048? तो गीगाबाइट मतलब क्या होता है दोस्तों? 1 जीबी में मेगाबाइट मतलब MB कितने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों होते हैं 1024। कितने होते हैं दोस्तों? 1024 होंगे। उम्मीद करूंगा सभी बच्चों ने इसका आंसर तो सही दिया होगा कि 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 1024 क्या होते हैं दोस्तों? MB होते हैं, मेगाबाइट होते हैं। अब चलते हैं दोस्तों आज के 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि वायरस से बचाव के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? वायरस से बचाव के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, फायरवॉल, दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वायरस से बचाव के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, वो किया जाता है दोस्तों एक तरीके से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, फायरवॉल, दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या जवाब होगा इसका सही दोस्तों? दोस्तों यहाँ पे बात करें हम तो एंटीवायरस का भी उपयोग किया जाता है वायरस से बचाव के लिए, फायरवॉल का भी दोस्तों उपयोग किया जाता है। यहाँ पे आएगा दोनों। क्या आएगा दोस्तों? दोनों आएगा यहाँ पे। 12वीं में लगा लीजिए दोस्तों सी ऑप्शन पे टिक, दोनों। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे कि डेस्कटॉप पर रिसाइकल बिन क्या काम करता है? डेस्कटॉप पर रिसाइकल बिन क्या काम करता है? फाइलों को स्थायी रूप से डिलीट करता है, डिलीट की गई फाइलों को स्टोर करता है, फाइलें कॉपी करता है या प्रोग्राम चलाता है? तो डेस्कटॉप पर जो रिसाइकल बिन होता है ना, एक तरीके से ये जो काम करता है डिलीट की गई फाइलों को अस्थायी रूप से स्टोर करता है दोस्तों। डिलीट की गई फाइलों को क्या करता है दोस्तों? अस्थायी रूप से स्टोर करता है। मतलब 13वीं में क्या आएगा दोस्तों? बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है? निम्न में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है? रैम, हार्ड डिस्क, रजिस्टर या कैश मेमोरी? दोस्तों बात करें यहाँ पे रैम की तो ये प्राइमरी है दोस्तों। यहाँ पे रजिस्टर की बात करें तो ये भी प्राइमरी है और कैश भी दोस्तों प्राइमरी है। लेकिन यहाँ पे हार्ड डिस्क क्या है? सेकेंडरी है। यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट, हार्ड डिस्क। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न भी आपका सही हो गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के 15वें प्रश्न की ओर। कंट्रोल अल्ट और डिलीट का उपयोग क्या है? कंट्रोल अल्ट और प्लस डिलीट का उपयोग क्या है? कंप्यूटर रिस्टार्ट करना, टास्क मैनेजर खोलना, दोनों या फाइल सेव करना? तो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट का जो उपयोग करेंगे दोस्तों आप,
वो करेंगे टास्क मैनेजर खोलने के लिए। किसके लिए दोस्तों? टास्क मैनेजर खोलने के लिए इसका उपयोग करेंगे। 15वें में आएगा दोस्तों, बी ऑप्शन इज राइट, टास्क मैनेजर खोलना। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 16वें प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न क्या है दोस्तों? HTML का पूरा नाम क्या है? HTML का पूरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, दूसरा हाई टेक्स्ट मशीन लैंग्वेज, तीसरा हाइपर ट्रांसफर मार्कअप लैंग्वेज या हाइपर टेक्स्ट मशीन लैंग्वेज। बताओ दोस्तों HTML का पूरा नाम क्या होगा? तो HTML का पूरा नाम होगा दोस्तों हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होगा दोस्तों? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होगा। तो यहाँ पे लगा लीजिए दोस्तों ए ऑप्शन पे टिक, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एंड अब चलते हैं दोस्तों आज के 17वें प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न है दोस्तों, MS वर्ड में पेज ब्रेक डालने का शॉर्टकट क्या है? MS वर्ड में पेज ब्रेक डालने का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल प्लस एंटर, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर, अल्ट प्लस एंटर या शिफ्ट प्लस एंटर। बताइए दोस्तों MS वर्ड में पेज ब्रेक डालने का शॉर्टकट क्या है? एकदम इजी प्रश्न है, देखते हैं कि कौन कौन बच्चे इसका सही जवाब दे पाते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। उम्मीद करूंगा आप सभी का सही जवाब होगा भाई इसके लिए। तो MS वर्ड में पेज ब्रेक डालने का जो शॉर्टकट है ना, वो है दोस्तों कंट्रोल के साथ में एंटर। क्या है दोस्तों? कंट्रोल एंटर होगा। 17वें में आएगा दोस्तों ए ऑप्शन इज राइट, कंट्रोल एंटर। दोस्तों क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो सभी उन बच्चों के पास क्लास को शेयर कीजिएगा जिनकी RSCIT के एग्जाम है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 18वें प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न है डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? 2014 में, 2015 में, 2016 में या 2017 में? डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ भाई? जल्दी से बताइए सभी बच्चे। दोस्तों डिजिटल इंडिया अभियान जो शुरू हुआ था वो हुआ था दोस्तों 2015 में। कब हुआ था दोस्तों? 2015 में हुआ था। बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 19वें प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न पूछ रहा है यूपीआई का पूरा नाम क्या है? यूपीआई का पूरा नाम क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंडिया या बात करें यूनिक पेमेंट इंटरफेस। क्या होगा दोस्तों यूपीआई का पूरा नाम? अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से बच्चे सभी। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों यूपीआई का पूरा नाम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होगा दोस्तों? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होगा। उम्मीद करता हूँ 1900 प्रश्न भी आपका सही हो गया होगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अब चलते हैं दोस्तों आज के 20वें प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न है कि कंप्यूटर में डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए क्या उपयोग होता है? कंप्यूटर में डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए क्या उपयोग होता है? रैम का, रोम का, हार्ड डिस्क का या फिर कैश मेमोरी का? क्या होगा दोस्तों सही जवाब इसका? दोस्तों यहाँ पे स्थायी रूप से स्टोर करने की बात की जा रही है डेटा को, है ना, वो होगा दोस्तों हार्ड डिस्क का। किसका होगा दोस्तों? हार्ड डिस्क का होगा। सी ऑप्शन इज राइट। तो मुझे बताइए दोस्तों 20 में से आपके कितने % ऐसे हैं जो एकदम सही हो चुके हैं अब तक? ठीक है, क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो उन बच्चों के पास जरूर शेयर करो क्लास को जिन बच्चों की RSCIT के एग्जाम है। ठीक है, और आप भी सब्सक्राइब कर लो क्योंकि सारे अपडेट आपको तभी मिल पाएंगे जब चैनल सब्सक्राइब होगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 21वें प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न है एक्सेल में सम फंक्शन का उपयोग क्या है? एक्सेल में सम फंक्शन का उपयोग क्या है? औसत निकालने के लिए, जोड़ने के लिए, गुणा करने के लिए या विभाजन के लिए? दोस्तों बात करें यहाँ पे, अगर बात करें सम की तो ये आता है दोस्तों जोड़ने के लिए काम आता है। दोस्तों किसके लिए काम आता है? दोस्तों जोड़ने के लिए काम आएगा। सम करने मतलब जोड़ने के लिए काम आएगा, सीधी सी बात ये है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 22 की तरफ। 22वां प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों आपसे कि वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है? वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है? होम पेज, इंडेक्स पेज, दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? क्या होगा दोस्तों सही जवाब इसका? तो या तो हम इसको बोलेंगे दोस्तों वेबसाइट का जो मुख्य पेज होगा, या तो बोलेंगे इसको होम पेज बोलेंगे, या बोलेंगे दोस्तों इंडेक्स पेज। तो यहाँ पे आएगा दोनों। ठीक है, 22वें में क्या आएगा दोस्तों? दोनों आएगा। या तो बोलेंगे होम पेज या बोलेंगे दोस्तों इंडेक्स पेज। उम्मीद करता हूँ आपको सभी को समझ में आ गया होगा ये भी। अब चलते हैं दोस्तों आज के 23वें प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न है दोस्तों फायरवेल क्या करता है? फायरवेल क्या करता है? वायरस स्कैन करता है, अनाधिकृत एक्सेस को रोकता है, डेटा बैकअप लेता है या स्पीड बढ़ाता है? दोस्तों फायरवेल की बात की जाए तो ये करता है दोस्तों अनाधिकृत एक्सेस को रोकता है। क्या करता है दोस्तों? अनाधिकृत एक्सेस को क्या करता है दोस्तों? ये रोकता है। 23वें में आएगा दोस्तों बी ऑप्शन इज राइट, अनाधिकृत एक्सेस को रोकता है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 24वें प्रश्न की ओर। 24वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स है? निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स है? विंडोज, लिनक्स,
मैक ओएस या iOS? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स है भाई? देखते हैं किन किन बच्चों का सही होता है ये। तो दोस्तों यहाँ पे जो ओपन सोर्स है वो है दोस्तों लिनक्स। कौन सा है दोस्तों? लिनक्स आएगा यहाँ पे। बी ऑप्शन इज राइट। सो इसमें क्या आएगा दोस्तों? बी ऑप्शन आएगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के 25वें प्रश्न की ओर। 25वें प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि कंट्रोल पी का उपयोग क्या है? प्रिंट करना होता है, पेस्ट करना होता है, प्रॉपर्टीज खोलना होता है, या पेज सेटअप करना होता है? दोस्तों यहाँ पे बात करें कंट्रोल पी की, तो कंट्रोल पी से क्या होता है दोस्तों? प्रिंट करना होता है। क्या होता है दोस्तों? प्रिंट करना होता है कंट्रोल पी का मतलब। तो यहाँ पे आएगा प्रिंट करना। क्या आएगा दोस्तों? प्रिंट करना आएगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 26वें प्रश्न की ओर। 26वां प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, ध्यान से देखिएगा कि बिट को कितने बाइनरी डिजिट से बनाया जाता है? बिट को कितने बाइनरी डिजिट से बनाया जाता है? 4 से, 8 से, 1 से, या 16 से? क्या होगा दोस्तों सही जवाब इसका? दोस्तों बिट को कितने बाइनरी डिजिट से बनाया जाता है? तो बनाया जाता है दोस्तों 1 से। किससे दोस्तों? 1 से बनाया जाता है। 26वें में आएगा दोस्तों सी ऑप्शन इज राइट, 1। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 27वें प्रश्न की ओर। 27वां प्रश्न है हमारा कि ईमेल में सीसी का क्या मतलब है? ईमेल में सीसी का क्या मतलब है भाई? बताओ दोस्तों क्या मतलब है? तो पहला आ रहा है कार्बन कॉपी, दूसरा आ रहा है कॉमन कॉपी, तीसरा आ रहा है यहाँ पे कॉन्फिडेंटली कॉपी, या फिर करंट कॉपी। दोस्तों बात करें यहाँ पे सीसी का जो मतलब होता है वो होता है दोस्तों कार्बन कॉपी। क्या होता है दोस्तों? कार्बन कॉपी होता है। तो यहाँ पे आएगा 27वें में, ए ऑप्शन इज राइट, कार्बन कॉपी। अब चलते हैं दोस्तों आज के 28वें प्रश्न की ओर। 28वां है कि एमएस एक्सेल की डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? एमएस एक्सेल की डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? .docx है, .xlsx है, .pptx है, .txt है? दोस्तों बात करें फाइल एक्सटेंशन की, तो फाइल का टाइप बताता है दोस्तों की। तो .docx होता है दोस्तों एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट की। ठीक है, XLS होता है दोस्तों एक्सेल की। किसकी होता है दोस्तों? एक्सेल की होता है। पूछ भी ये रहा है आपसे, तो बी ऑप्शन इज राइट। PPTX की बात करें दोस्तों, ये होती है पावर पॉइंट की। किसकी होती है दोस्तों? पावर पॉइंट की होती है। ठीक है, अब बात करें दोस्तों TXT की, ये होती है दोस्तों टेक्स्ट फाइल की। किसकी होती है दोस्तों? टेक्स्ट फाइल। ओके, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी समझ में आ गया होगा आपको कि MS एक्सेल की डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? .xlsx है। तो अब चलते हैं दोस्तों आज के 29 की तरफ। 29वां है दोस्तों सर्च इंजन का उदाहरण कौन सा है? गूगल, याहू, बिंग, या उपरोक्त सभी? दोस्तों बात करें यहाँ पे सर्च इंजन की, तो गूगल भी सर्च इंजन होता है आपका, याहू भी होता है दोस्तों, बिंग भी होता है। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों उपरोक्त सभी आएगा। क्या आएगा दोस्तों? उपरोक्त सभी आएगा। सर्च इंजन का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? यहाँ पे गूगल भी होता है, याहू भी होता है, बिंग भी होता है। यहाँ पे आएगा उपरोक्त सभी। क्या आएगा दोस्तों? उपरोक्त सभी आएगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के 30वें प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि कंप्यूटर जनरेशन में ट्रांजिस्टर का उपयोग किस पीढ़ी में हुआ था? कंप्यूटर जनरेशन में ट्रांजिस्टर का उपयोग किस पीढ़ी में हुआ था? फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, या फोर्थ में? किस में हुआ था भाई? जल्दी से बताइए। 30वें में क्या आएगा? अगर आपने कंप्यूटर पढ़ रखा है हल्का सा भी, तो आप ये प्रश्न को गलत नहीं करेंगे भाई कि कोई बच्चा। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों 30वें में सेकंड जनरेशन में। किसमें दोस्तों? सेकंड में आएगा, मतलब 30वें में क्या आएगा दोस्तों? बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 31वें प्रश्न की तरफ। 31वां है टास्क बार कहाँ स्थित होता है? टास्क बार कहाँ स्थित होता है? स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन के नीचे, स्क्रीन के बाईं ओर, या स्क्रीन के दाईं ओर? देखिए दोस्तों आपके पास में ये मॉनिटर है, ठीक है, और जो मॉनिटर होता है ये आपका डेस्कटॉप एरिया होता है। लेकिन बात करें हम मॉनिटर की, तो मॉनिटर के नीचे जो आपका डेस्कटॉप होता है ना, उसके नीचे एक पट्टी नजर आती है आपको, ठीक है, ये वाली पट्टी, ये वाली, इसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों? टास्क बार बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? टास्क बार। और ये जो एरिया होता है वो होता है दोस्तों डेस्कटॉप एरिया। क्या होता है दोस्तों? डेस्कटॉप एरिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों स्क्रीन के नीचे। क्या आएगा दोस्तों? स्क्रीन के नीचे। और जो स्क्रीन होती है ना, इसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? डेस्कटॉप बोलते हैं। तो यहाँ पे आएगा स्क्रीन के नीचे। 31वें में क्या आएगा दोस्तों? बी ऑप्शन आएगा, स्क्रीन के नीचे। अब चलते हैं दोस्तों आज के 32वें प्रश्न की ओर। 32वां है भीम ऐप किससे संबंधित है? भीम ऐप किससे संबंधित है? यूपीआई आधारित पेमेंट से, बैंकिंग से, दोनों से, या फिर बात करें उपरोक्त में से कोई नहीं?
दोस्तों भीम ऐप की बात की जा रही है यहाँ पे, तो भीम ऐप की बात करें हम तो सीधी सी बात है दोस्तों, यूपीआई दर पेमेंट से भी है ये संबंध इसका, और बैंकिंग से भी है, मतलब ए भी है बी भी है, तो यहाँ पे आएगा दोनों से, मतलब सी ऑप्शन इज राइट। क्या आएगा दोस्तों, सी ऑप्शन आएगा यहाँ पे, ये दोनों से है, मतलब इससे भी है इससे भी है, तो जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों यहाँ पे सी ऑप्शन होगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 33वें प्रश्न की तरफ। 33वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर, स्पीकर, माइक्रोफोन या फिर वेबकैम। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब कि निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर, स्पीकर, माइक्रोफोन या वेबकैम। देखिए दोस्तों यहाँ बात करें स्कैनर की, तो ये भी क्या है दोस्तों आपके इनपुट है, ठीक है, लेकिन स्पीकर की बात करें तो ये क्या है दोस्तों आउटपुट है, क्या है दोस्तों आउटपुट है, तो यहाँ पे पूछा भी आउटपुट है आपसे, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों बी ऑप्शन इज राइट। माइक्रोफोन की बात करें तो ये भी क्या है दोस्तों आपका इनपुट है, और वेबकैम की बात करें तो ये भी क्या है दोस्तों आपका इनपुट है, क्या है दोस्तों इनपुट है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों 33 आपको समझ में आ गया होगा कि निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है, तो दोस्तों आउटपुट है स्पीकर। कौन सा है दोस्तों, स्पीकर होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के 34 की तरफ। फोल्डर को डिलीट करने का शॉर्टकट क्या है, फोल्डर को डिलीट करने का शॉर्टकट क्या है भाई, क्या शॉर्टकट है, डिलीट है, शिफ्ट के साथ डिलीट करेंगे, या हम बात करें कंट्रोल प्लस डिलीट करेंगे, या अल्ट प्लस डिलीट करेंगे। तो दोस्तों फोल्डर डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, डिलीट की का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा दोस्तों फोल्डर डिलीट। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के अंतिम सवाल की तरफ। आज का अंतिम सवाल आपके सामने है कि कंप्यूटर में एक बाइट में कितने बिट होते हैं, कंप्यूटर में एक बाइट में कितने बिट होते हैं, 4 बिट, 8 बिट, 16 या 32। ये प्रश्न दोस्तों आ भी चुका है आपकी RSCIT के एग्जाम में, तो उम्मीद करूंगा अब भी आप गलत नहीं करोगे इसको कि कंप्यूटर में एक बिट में कितने बाइट होते, एक बाइट में कितने बिट होते हैं, सॉरी। तो दोस्तों एक बाइट में जो बिट होते हैं वो होते हैं दोस्तों 8 बिट। कितने होते हैं दोस्तों, 8 बिट होते हैं। बी ऑप्शन इज राइट। दोस्तों ये थे 35% जिनका आंसर आपने दिया होगा कमेंट बॉक्स में भी। तो किन किन बच्चों के मुझे बताइए कि इन 35 प्रश्नों में से समथिंग 30% सही है, किन किन बच्चों के समथिंग 30% सही है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, जिससे मुझे अंदाजा लगे आपकी तैयारी का कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। ठीक है, तो मिलता हूँ दोस्तों आपसे एक और बेटर क्लास में, एक और इम्पोर्टेंट क्लास में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, अपनी तैयारी को और बढ़िया करते रहिएगा। ठीक है, मेरी क्लास सारी देखते रहिएगा। अगर आपको समय लग रहा है तो 2x में क्लास देख सकते हैं आराम से आप। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, धन्यवाद। ओके।